ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को यहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री नवरात्रि का प्रथम दिवस, आज शैलपुत्री माता की पूजा का दिवस है और विनय है कि हम सभी लोग आज के दिन पूजन को ध्यान धरें, माता के चरणों में। और गौ माता मंदिर की तरफ से थोड़ी थोड़ी कथा आप लोग को भेजा जाएगा, लेकिन सुबह के पहर पहले अपना जो राजनीतिक नैतिक क्रिया है उस कथा चलता रहेगा। सारे दुनिया में सब कोई को बहुत 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 धन्यवाद है। हमारे फिला नर्मदा जो मॉरिशस में है अपार्टमेंट, उनका मालकिन सरिता दुखी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत चित्र छापा भेजते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे भूले हुए नहीं हैं। और यहाँ हॉलैंड से जितने लोग जाएंगे सभी फिला नर्मदा में ग्रैंड बाई और जा कर के मॉरिशस में निवास स्थान करेंगे। अवश्य ही जिसको जाना हो मॉरिशस तो मेरे पास तार करके, मेरा तार का नंबर 06-194-4 तो आदरणीय, जैसे आप लोगों को मैंने विदित किया था कि कामिका एकादशी व्रत कथा और सावन शुक्ल पक्ष की तीज की कथा होने जा रही है, तो आप श्रवण करने के महती कृपा करें। यह आषाढ़ मास के बाद में श्रावण मास की कथा आता है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को कामिका एकादशी बोला जाता है। यानी अंधेरिया पक्ष के 11वां रोज के जाकर कामिका एकादशी बोलते हैं। इसे पवित्र एकादशी भली कही जाती है, यानी पवित्र एकादशी भी बोलल जा है। प्रातकाल नहा धोके और नहाने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा का गंगा जल से स्नान करावे, भोग लगावे, यानी विष्णु भगवान के मूर्ति को गंगा जल से स्नान करावे, उसको भोजन प्रसाद को भोग लगावे, आचमनी करें, धूप देवे, दीप देवे, चंदन आदि से और आरती करनी चाहिए, जो जाकर करें। कथा ये जाकर के प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर के यह ब्राह्मण ने कहा कि सुनी हो गई। जाकर के ठाकुर की एक ब्राह्मण से जा करके सुनी हो गई, यानी छुट्टी तनी झंझट हो गई। और तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर को हाथों से मारा गया। यानी ब्राह्मण ने, यानी बढ़ने पर जब दोनों झगड़ा तनी ज़्यादा बढ़ल तो ठाकुर के हाथों से मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा, तो ब्राह्मण के मारे के न चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगे हैं। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या का पाप ये छुटकारे का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने उससे यानी एक कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी कि तू ब्राह्मण ब्रह्म हत्या से छूट पाई है, जो कामिका एकादशी व्रत करे रही हो तब। और ऐसे हम लोग को भी शिक्षा मिलती है कि हम लोग कोई गलती कर दे, बिलार मार दे, माता पिता के मार दे, सोना चोरा ले, गुरु के मार दे, कन्या को मार दे, तो ब्रह्म हत्या लगता है।
तो एकामी जा करके कामिका एकादशी व्रत करने से और तभी पूर्ण होगी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणों ने कहा था। रात्रि में वह जब भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो स्वप्न में भगवान ने दर्शन करके और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। रात के सुतल रहा भगवान के मूर्ति के नगीच, तो रात के भगवानों के सपना दिल कि हम तो ब्रह्म हत्या शांत कर दे ही। ठाकुर ब्राह्मण की 13वें करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया और 13वीं जा करके उसका काज श्राद्ध क्रिया भंडारा और जा करके मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गए। तो यहाँ तक ये एकामिका दशी का या कामिका दशी एकादशी व्रत का होता है। और श्री शुक्ल तीज क्या होता है कि यह त्यौहार सावन महीना के शुक्ल पक्ष की और तृतीया को यानी उत्तरी भारत में सब नगर में विशेष रूप से मनाया जाता है। हमारे भारत देश में आज दिन तक जितना लोग हों आवास्तिक वो व्रत को मनाते हैं। शुक्ल पक्ष के सावन महीना के शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन में जाकर मनाया जाता है। घर घर में झूले पड़ते हैं और नारियलों के समूह गा गा कर नारियों के समूह गा गा कर और झूला झूलाती हैं। जाकर भगवान के झूलवा में झूलाए हैं। औरत लोग जो है सो गावे हैं खास करके। और सावन में सुंदर से सुंदर पकवान बनता है। गुजिया बने हैं, मेघवर बने हैं और फैनी और आदि का यानी बेटियों को और यानी सिंधारा भेज दिया जाता है कि जा करके सब कुछ पकावल जा है। और यानी बनाया छूकर सासू को भेजा हुआ जाता है, यानी बैना छूकर और जा करके सासू के लिए भेजा जाता है। और इस तीज पर यानी मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। मेहंदी लगावे चाहिए पर्व के दिन औरतों को। स्त्रियां हाथों पर मेहंदी से यानी भिन्न भिन्न जा करके प्रकार के और बेल बूटे और जा करके बनाती हैं। बेल बूटे यानी बेल के फूल के जा करके माला बनाई जाती हैं। तीजों पर मेहंदी रचाने की और जा करके चमक यानी कलात्मक विधियाएँ परंपरा से स्त्री समाज में चली आ रही है। ये जा करके परंपरा से ये चीज़ चली आई हैं। और स्त्रियां पैरों से यानी आलता भी लगाती हैं जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। गोड़ में आलता लगाई जाती है। एक चीज़ है आलता जो लगाने वाला, मेहंदी जो हाथ में लगता है और पैर में गोड़ में लगाया जाता है मेहता, तो वो जा करके अच्छा चीज़ है। तो आलता लगाने से इस तीज के निम्न बातों का त्यौहार का विधान जो है, तीज तीसरा दिन का जो पूजा करने का विधान है, तो एक पहला जा करके पति से छल कपट ना करे के चाहिए। छल कपट से दूर रहे चाहिए, सच्चाई रहे चाहिए अपने पति के साथ। दूसरा है झूठ बोलना एवं देव व्यवहार, अब जा करके झूठ ना बोले के चाहिए। और देव व्यवहार यानी झगड़ा ना करे चाहिए अपने पति से। तीसरा निंदा ना करे चाहिए। यहाँ दुनिया में कितने लोग हैं, कितने का निंदा करता है और निंदा करने से कितने को नाना प्रकार के विघ्न बाधा उत्पत्ति हो जाती हैं, झगड़ा झुगड़ी कितना हो जाता है। तो कहते हैं कि इस दिन गौरी यानी वीरहाग्नि में तप कर शिव से अब मिली थी। ये जा करके इस दिन और गौरा जा करके विहारिणी यानी तप कर शिव जी से बया करके मिले थे। और यही दिन राजस्थान में राजपूत लाल रंग के और कपड़े पहनते थे। राजस्थान में जितना आदमी रहे तो ये लोग लाल कपड़ा पहनते नहीं दिन।
माता पार्वती की सवारी निकाली जाती थी, पार्वती माता के रथ निकालल जात रहा भी। और राजा सूरजमल के और शासन काल में जाकर के इस दिन पठान कुचिया ने स्त्रियों का अपहरण करके और ले गए थे। ये जा करके आज के दिन जब यानी सूरजमल के यानी शासन काल में कुछ या करके जो रहें पठान लोग, तो औरतों के आज के दिन हरण करके ले गए रहें। और जिन्हें राजा सूरजमल छुड़वा कर यानी अपना बलिदान दिया था, जिसको छुड़वा कर राजा सूरजमल आपन बलिदान दे दे रहा, तो ये सब दिनन इसी दिन से और यहाँ यानी मल्ल युद्ध का और रिवाज यानी शुरू हो गया था। यही दिन से मल्ल युद्ध के आरंभ भैल रहा कि ये जा करके पटकी पटका कुश्ती उस्ती होत रहा, तो आगे के दिन शुरू भैल रहा। और जा करके ये सब पर्व जो हमारे हिंदू जातियों का है, हर एक पर्वों को हम सुनते रहें। अभी देवी में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा होगी, लेकिन अगले बार की कथा हमारे यहाँ का नाग पंचमी का कथा होगा। तो इसको हम श्रवण करने की महती कृपा करें अगले बार, तो हम जान सके कि क्या है। ऐसे हमारे भारत देश में जाओ, हमारे मॉरिशस में जाओ, तो कितने पर्व मनाई जाती हैं। काल मेरे कमला कुंजल ने मुझे इतना चीज़ भेटाया कि मैं कुछ कह न सकूं। ये बहुत से बातें बताई। और हमारे फिला नर्मदा का महारानी यही हैं हॉलैंड में, और अभी मैं उनसे बात होगा, और फिर उनसे बातें होने के बाद मैं यही कहूँगा कि जिसको इन मॉरिशस जाना है तो यहाँ जाएं आप, और इस ओमन जा करके वही पवित्रता को आप प्राप्त करोगे। ये नर्मदा जो हमारे मॉरिशस में है, नर्मदा फिला, ये हमारा अपार्टमेंट है सरिता दुखी का, और उसमें जाकर आप कितने मनोरंजन के जैसे अपने घरे हो वैसे वहाँ घर रहता है। तो आप जा कर के अच्छे से विचार करके और वहाँ जाकर निवास स्थान जरूर करें। और तार का नंबर मेरा 06 हर एक दुनिया भर के वासियों को, बड़ों छोटों हर एक को नवरात्रि, शुभ नवरात्रि बोलता हूँ गौ माता मंदिर के तरफ से। और आशा करता हूँ कि आप लोग गौ माता मंदिर के प्रस्थान कर रहे हैं। और अब मैं भारत देश में भी एक ज़मीन खरीद रहा हूँ, और उसको बातचीत हो चुकी है, और ज़मीन का इसी अगले हफ्ता में मैं पैसा भेज रहा हूँ। और वहाँ पर ज़मीन मैंने 100 यानी गज से थोड़ा ज़्यादा है, ये 891 स्क्वायर मीटर है, लेकिन उसमें बढ़ा दिया मैंने 1000 स्क्वायर मीटर का। और प्रश्न ठीक करके अब प्रबंध हो गया है, और ज़मीन ले रहा हूँ। और वहाँ एक मकान अपना बनेगा, तो मकान का नक्शा मैंने आज ऑर्डर दे दिया है। तो जैसे बनेगा पूजा बनाकर मेरे पास भेजेगी, तो मैं आप लोग को उस फोटो का भेजूँगा आपको दिखाने के लिए कैसा मकान बना। 3 कमरा रहेगा, ऑटो को गैराज रहेगा, परासी और पासे खाली रही गार्डन, तरकारी भाजी फूल उल लगाने के लिए। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।